चाय की तो सच में बहुत जरूरत थी माँ। मम्मी अगर साथ में ब्रेड पकौड़े भी हो जाते ना तो मजा ही आ जाता मम्मी। यहाँ तो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी हो सकती है, मगर जब ससुराल जाओगी तो तुम्हें मायके की बहुत याद आएगी। तो मम्मी क्या हम ससुराल जाकर हम अपने मनचाहा खा भी नहीं सकते? क्या पता ससुराल कैसा होगा, कई लड़कियाँ तो खुलकर बोल भी नहीं सकती। आपका मतलब ससुराल में हमें डर के रहना होगा? सभी नहीं, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। पति नहीं तो सास, सास नहीं तो ससुर, इन तीनों में से एक तो ऐसा होता है जो अपनी बहू को ज्यादा दबाकर रखना पसंद करता है। लेकिन मैं किसी के दबाव में नहीं रह सकती। और मैं भी नहीं। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि मेरी बेटियाँ चैन का जीवन व्यतीत करें, वो जो चाहे उन्हें मिले, लेकिन अपनी पसंद का घर मिलता कहाँ है। वो तुम चिंता मत करो माँ, अपना मनपसंद घर तो हम ढूंढ ही लेंगी। क्यों मुस्कान? नमस्ते आंटी। अरे आरती बेटी, आओ आओ। अरे आओ आओ बैठो, लो चाय पियो। नहीं नहीं आंटी, मैं अभी घर से चाय पी के आई हूँ। दीदी तुम कब आई? बस आ गई। दीदी इतने टाइम के बाद आई हो, क्या तुम्हारा मायके चक्कर लगाने को मन नहीं करता? नहीं ये बात नहीं, बस समझ लो टाइम ही नहीं मिलता। ये सुबह जल्दी ऑफिस चले आते हैं और शाम को लेट आते हैं। दादी माँ थोड़ा बीमार रहती हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है। और घर का सारा काम कौन करता है? मैं, और कौन? कोई तुम्हारा हाथ नहीं बटाता? मैं माँ जी को काम करने ही नहीं देती। क्यों? लड़के की शादी करके मुझे अपने घर लेके आए हैं, मेरे होते हुए वो काम करे, अच्छा लगता है क्या? अब हम समझे तुम इतनी देर बाद क्यों आई हो। ठीक है, बिजी लाइफ है। और तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं। आंटी इन दोनों की भी कहीं बात चलाई कि नहीं? सोच रहे हैं। सोचना क्या है आंटी, देखना शुरू करो। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सुंदर हैं, इनके लिए रिश्ता तो मिनटों में मिल जाएगा। ऐसे कैसे कर देंगे रिश्ता, सोच समझकर घर देखेंगे, ऐसा घर जहाँ मेरी बेटियाँ राज कर सके, राज। अच्छा आंटी तो मैं चलती हूँ। बैठो ना दीदी। मैं फिर आऊंगी। लेकिन जल्दी आना हाँ इस बार। हाँ जरूर। ये आरती तो ना जेल की जिंदगी जी रही है, अपनी जिंदगी खुद खराब कर रही है। और देखो दीदी, अपनी जिंदगी खराब करके भी इतनी खुश है। बेवकूफ है। अगर मैं उसकी जगह होती ना तो अपनी सास को काम पर लगाती। मैं भी यही सोच रही थी दीदी। मुस्कान, मम्मी ने एक बात बहुत अच्छी कही है, घर बहुत सोच समझ कर खोजना चाहिए, जहाँ हम राज करें। राज करने की तमन्ना तो हर किसी लड़की के मन में होती है, लेकिन दीदी किस्मत किसी किसी का साथ देती है। मुस्कान, अगर हम अपने दिमाग से काम लेना तो हम अपनी किस्मत खुद बना सकती हैं। वो कैसे दीदी? मैं बहुत दिनों से कुछ सोच रही हूँ। क्या दीदी? जरा सोचो, हम अपने ससुराल में अच्छी जिंदगी कैसे जी सकती हैं? वो कैसे? अगर हमारे पति हमारी मुट्ठी में रहने वाले हों, बहुत ही सीधे साधे हों और हमारी हर बात मानने वाले हों, और हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले हों। लेकिन दीदी हमें ऐसे लड़के मिलेंगे कहाँ? लड़के हैं, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, हम उन्हें रोज मिलते भी हैं। रोज भी मिलते हैं? दीदी कौन है वो, बताओ ना। पहला है मेरा आशीष, और दूसरा मेरा अनुज। क्यों, समझ आया? हाँ दीदी, है तो वो दोनों सीधे साधे। और याद है जब तुमने उसे अपने बर्थडे के बारे में बताया था? हाँ दीदी, एक दिन मैंने उसे झूठ मूठ के कह दिया कि कल मेरा जन्मदिन है, और अगले ही दिन बेवकूफ इतना कीमती उपहार ले आया।
हैप्पी बर्थडे मुस्कान। ओह थैंक्स, तुम्हें याद था मेरा बर्थडे आज? और नहीं तो क्या, ये दिन मैं भूल सकता हूँ। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाह, कितना सुंदर है। बहुत महंगा होगा ना? तुम्हारी इन मोतियों जैसी मुस्कान के आगे ये मोतियों जैसा हार कुछ भी नहीं। अनुज, मैं तो सोचती थी कि तुम्हें ये दिन याद ही नहीं रहेगा। यही तो प्रॉब्लम है, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। क्या मतलब? मैं कई बार तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तुम मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाई। लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। जरूरी नहीं कि शब्दों का सहारा लेकर ही बात कही जाए, खामोश लफ्ज भी तो बोलते हैं। लेकिन मैं खामोशी की आवाज सुनने में थोड़ी कमजोर हूँ। और मैं ऊंची आवाज में कहने में डरता हूँ। चलो फिर धीमी आवाज में कुछ कह दो। क्या कहना चाहती हो? वही जो तुम समझ कर भी समझना नहीं चाहती। मुझे साफ साफ शब्दों में सुनना अच्छा लगता है। कभी साफ साफ शब्दों में भी कहूँगा। क्यों? आज क्यों नहीं? फिर कभी सही। कहना इतना कठिन है क्या? नहीं, समझना बहुत मुश्किल है। मैं समझने की कोशिश करूंगी। तो फिर समझ लो, मैंने तो अपने दिल की बात कह दी। उस वक्त मुझे उसकी दिल की बात पर ना कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, लेकिन वो कीमती हार बहुत ही अच्छा था। जो तुम्हारी एक मुस्कान के लिए इतना कीमती हार ला सकता है, तो तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं करेगा। इसी तरह उसका एक भाई है आशीष, जो मुझ पे फिदा है। हाँ, याद है एक बार वो अपनी जान पर खेल कर तुम्हारे लिए एक फूल लेकर आया था। अरे महक, क्या देख रही हो? वो देखो कितना सुंदर फूल है। हाँ, वाकई फूल तो बहुत प्यारा है। काश मेरे बालों में होता तो और भी प्यारा हो जाता। क्या उस फूल को तोड़कर मेरे लिए ला सकते हो? लेकिन वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? महक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो आज ये भी देखते हैं कि तुम मेरी खुशी के लिए ये फूल ला सकते हो कि नहीं। अगर मैं ये फूल ले आया तो फिर तुम समझोगी कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, पहले लेके तो आओ। ठीक है। आशीष, आशीष, देखा महक, एक तो क्या कितने फूल ले आया तुम्हारे लिए। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन मुझे तो एक ही फूल चाहिए। अच्छा है ना? बहुत। अब तो इस फूल को मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगाऊंगा। लगा सकता हूँ? बिल्कुल। अरे, तुम्हें क्या हुआ? बस वो हल्का सा लग गया बस। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? लेकिन महक, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये दर्द तो क्या, कुछ भी सह सकता हूँ।
अब यह सोचो कि जो आदमी एक फ्लावर के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता है, वो मेरी जिंदगी के लिए क्या नहीं कर सकता। बात तो तुम्हारी ठीक है दीदी, लेकिन अब ये बताओ कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, हमें अपने लिए इन दोनों को वर चुनना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब हमें इन्हें शादी के लिए राजी करना चाहिए। अगर ये हमें अपनी दुल्हन बना लेना तो समझ ले सारी जिंदगी ऐश करेंगे हम। तो फिर दीदी बात आगे कैसे बढ़ाएं? जहाँ तक मैं सोचती हूँ, अगर हम इन्हें प्रपोज कर देना तो ये हमें इनकार नहीं करेंगे। लेकिन प्रपोज करे किस तरह? आशीष को मैं प्रपोज करूंगी और अनुज को तुम। लेकिन दीदी प्रपोज करने में तो शर्म आएगी ना। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। दिल खोल कर बात करना उससे। मैं भी आशीष से कुछ ऐसी ही बात करने वाली हूँ। तो ठीक है, कल ही हम कोई चक्कर चलाते हैं। अगर दोनों मान गए ना तो कुछ ही दिनों में मम्मी से बात करके मम्मी को भी शादी के लिए राजी कर लेंगे। हाय मुस्कान, आज कैसे याद किया? क्यों, मैं तुम्हें याद नहीं कर सकती? नहीं, आज तक तो मैं ही तुम्हें याद करता रहा, लेकिन तुम आई नहीं। आज उल्टी गंगा कैसे बह गई? देखो अनुज, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा और सोच समझकर ये फैसला लिया है। कैसा फैसला? तुम्हारे करीब आने का। मेरे करीब? आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। क्या? जिंदगी भर साथ दोगे? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं सोच समझ कर आई हूँ। बोलो, जिंदगी भर साथ निभाओगे? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? आज तक मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। तो फिर आज ये तब्दीली कैसे? मैं आज तक खामोश रही और तुम मेरी खामोशी को समझ नहीं पाए। मुस्कान, तुम्हारे मन में क्या है? अनुज, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। प्यार? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? जो बात मैं तुमसे कह नहीं सका, तुमने एकदम से कह दी। सोचा अगर अब देर हो गई तो शायद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। सो इसलिए मैंने ही पहल कर दी। सोचा तुमसे तो बात ये कहीं नहीं जाएगी। बोलो अनुज, मुझसे शादी करोगे? हाँ। महक, तुमने ये फैसला सोच समझ कर लिया है ना? हाँ आशीष, जो मेरे मन में था वो मैंने कह दिया। अब तुम बताओ अपने मन की। मेरे मन में जो है तुम अच्छी तरह से जानती हो महक। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। महक, जो आज तुमने कहा वो मैं कई दिनों से तुम्हें कहना चाहता था। तो फिर आज कह दो। महक, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊं। सच? ओ आशीष, तुमने ये कह के मेरी सारी चिंता दूर कर दी। लेकिन महक, तुम आज तक चुप क्यों रही? दिल तो करता था कि तुमसे अपने दिल की बात करूं, लेकिन डर लगता था। मुझे भी डर लगता था, इसीलिए तो आज तक मैं भी चुप रहा। आशीष, अब तो हमने इस डर को दूर कर दिया है ना? हाँ, आज मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तुम अपने घर वालों से बात करोगे ना? हाँ, और मेरे घर वाले कभी इनकार नहीं करेंगे। वो मेरी हर बात मानते हैं। समझ लो, अपना रिश्ता पक्का। लो बेटा, रिंग पहनाओ। बेटा, तुम भी रिंग डालो। भाई साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। गुप्ता जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहन जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। तो अग्रवाल जी, अब शादी का कौन सा दिन सोचा है? गुप्ता जी, देखिए भाई, मंगनी तो अब हो गई, अब कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाएगी। हम ज्यादा देर तो नहीं लगाएंगे शादी में।
बस अब यूं समझिए कि ये दोनों बेटियां हमारे घर में आ गई, ठीक है? लड़कों की शादी तो कर दी हमने, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुओं का जो सुख हमें मिलना चाहिए वो हमें मिलेगा। शोभा, बहुओं में अभी बचपना है, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? इतनी भी बच्ची नहीं है वो। उन्हें इतना भी नहीं मालूम कि अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना चाहिए। अभी हनीमून पर कितना खर्च हुआ पता है आपको? पूरे 40,000 रुपए। लेकिन उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकते। कुछ कहा तो कहेंगी कि हम उनकी खुशी से जलते हैं। इसीलिए तो मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। उन्हें कुछ कहना भी नहीं चाहिए। अगर बात करनी है तो आशीष और अनुज से कर सकते हैं। तो उनसे बात कर लो। शोभा, तुम चिंता मत करो, आशीष और अनुज काफी समझदार है। वो चुप है तो हमें भी चुप रहना चाहिए। वक्त आने पे बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुओं के पीछे लगे हुए हैं। अगर उन्होंने बहुओं पर रोब नहीं जमाया ना तो बहुएं उनके हाथ से निकल जाएंगी। अरे तुम खामखा चिंता करती हो। मैंने कहा ना, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? मैं देखती हूँ। ये क्या कर रहे हो? माँ जी के बंद कानों को खोल रहे हैं। क्या हुआ? 10 बजने क्यों आए? और इन्हें इतना नहीं पता कि रसोई में कुछ नाश्ता वाश्ता भी तैयार करना है। बेटी, नाश्ता तुम दोनों भी तो तैयार कर सकती हो। आप जानती है ना, हम दोनों को रसोई का काम नहीं आता। तो फिर सीख लो। सीखने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमें आता है और ना ही हम बनाएंगे। तो फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं था तो हम दोनों को शादी रचाकर इस घर में क्यों लाए? सोचा था बेटों की शादी कर दूंगी तो बहुएं घर आएंगी और घर का सारा कामकाज संभालेंगी। मतलब आप लोगों को बहुएं नहीं नौकरानियां चाहिए थी? बेटे, ऐसा क्यों सोचते? बहुएं घर का काम संभालती ही। लेकिन हम कोई कामकाज नहीं संभालेंगे। मम्मी जी, अब आप हमें नाश्ता तैयार करके देती है या फिर मैं एक बर्तन और गिराऊं? नहीं नहीं बेटी, ऐसा जुल्म मत करना। चलो ऐसा करते हैं, आज बाजार से आपको बना हुआ नाश्ता ला देते हैं। आप क्यों बाजार जाएंगे? हमें पैसे दे दो, हम खुद बाजार जाकर खा लेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं कुछ पैसे देता हूँ, तो जाके बाजार से खाओ, ठीक है? ये आपने क्या किया? झगड़ा खत्म। अगर इसी तरह झगड़ा खत्म करते रहे ना तो एक दिन इस घर का दिवाला निकल जाएगा। भैया 2 पिज्जा और 2 कप कॉफी। गिरी, वैसे तुम्हारी ये स्कीम ना बहुत ही अच्छी थी। यह सब मैंने मम्मी जी को दबाने के लिए किया था, ताकि उनके मन में एक डर पैदा हो जाए। और मुझे लगता है मैं उनके मन में डर पैदा करने में काफी हद तक कामयाब भी हो गई। चलो महक को फोन करती हूँ। मम्मी का फोन है। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटी, तू बता तू कैसी है? मजे में हूँ। हाँ, मुस्कान भी मेरे साथ है। नाश्ता करने आई है रेस्टोरेंट में, पिज्जा और कॉफी के साथ। लेकिन रेस्टोरेंट में क्यों? वो क्या करे मम्मी जी, सासू माँ ने सुबह नाश्ता ही नहीं बनाया था। मैंने भी गुस्से में आके 2-4 बर्तन नीचे गिरा दिए। बेचारे ससुर जी, डर के मारे उन्होंने हमें पैसे हाथ में थमा दिए। बोले नाश्ता बाहर जाके कर लो। फिर तो तुम्हारी मौज है। मौज तो अभी करनी है,
आगे आगे देखो मम्मी, अगर सबको अपनी मुट्ठी में ना कर लिया तो कहना। जीती रहो बच्चियों, मुझे तुमसे यही उम्मीद। ओके बाय मम्मी। दीदी, मम्मी जरूर अनुज और आशीष से बात करेंगे। वो सब मुझे पता है, अब आगे क्या करना है वो मैं तुझे बताऊंगी। महक जी? आज मम्मी से कोई झगड़ा हुआ था क्या? मम्मी से? मैंने तो कोई बात नहीं की। हाँ, अगर वो ही झगड़ना चाहे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर भी महक, आखिर बात क्या हुई? मम्मी जी कह रही थी कि तुम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। कभी परांठी में घी ज्यादा डाल देती हो, कभी दाल में नमक ज्यादा डाल देती हो। देखो आशीष, मैं तुमसे ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मम्मी जी ने भी ना अब झगड़े की शुरुआत कर दी है। मैंने मम्मी जी से कहा कि जब हम कॉलेज में जाती थी तो हमारी माँ हमें बिल्कुल काम नहीं करने देती थी। अब ससुराल में आ गई हैं तो धीरे धीरे सीख ही जाएंगी। सीख जाएंगी ना आशीष? पापा जी ने भी इस बात को नहीं समझा। हमें हमारे हाथ में 300 रुपए देकर कहने लगे, जाओ बाहर जाके खा लेना। ये तो बहुत गलत बात है। मैं मम्मी से बात करूंगा। लेकिन झगड़ा मत करना, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उनका दिल दुखे। खाना कब खाओगे? मम्मी पापा से बात करने के बाद। ठीक है, जब तक आप बात करते हो तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। मैंने महक से बात की है, लेकिन वो तो कुछ उल्टा ही कह रही है। वो तुम्हें सही बात क्यों बताएगी? वो तो मेरा ही कसूर निकालेगी ना। क्या कह रही थी वो कि मैं उसके बने खाने में नुक्स निकालती हूँ? वो खाना बनाना चाहती है और मैं उसे बनाने नहीं देती। देखो शोभा, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। मैंने कहा ना, वक्त आने पे सब ठीक हो जाएगा। देखिए पापा, ये सब मम्मी ठीक नहीं कर रही। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, तुम लोगों के मन में जो आए वो करो, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा गुस्सा करना भी ठीक नहीं। तुम्हें महक और मुस्कान से इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना तो ख्याल करो कि वो अपना घर छोड़कर यहाँ आई हैं। लेकिन उनकी कोशिश मुझे घर से निकालने की है। तुम्हारी यही सोच एक दिन घर को तोड़ कर रहेगी। मैं उन दोनों को कुछ नहीं कहूँगी, बस अब मेरा पीछा छोड़ो। माँ, तुम महक से झगड़ने की कोशिश मत करना। हम घर में नहीं रहते, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गैर मौजूदगी में घर में महाभारत छिड़ी रहे। अनुज भी मुझसे बात कर रहा था, पर मैंने उसे वही बताया जो आपने कहा था। बेचारा मोम की तरफ पिघल गया होगा। हाँ, कह रहा था कि मम्मी ने ये सब अच्छा नहीं किया। मुस्कान, अब आशीष और अनुज दोनों हमारी मुट्ठी में है। हाँ, और अब मम्मी भी हमसे डरने लगी है। अब उन्हें इस बात का पता चल गया कि वो कोई भी चाल चले उन पर उल्टी ही पड़ेगी। क्योंकि अब उनके बेटे हमेशा हमारी ही साइड लेंगे। लेकिन महक, अगर आशीष और अनुज को पता चल गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा है, हमें अलर्ट रहना होगा। निशा को फोन हो गया, शिखर को हो गया, पंकज को हो गया, कौन रह गया? हाँ, महक को फोन करती हूँ। हेलो। हेलो महक। हाय पायल, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? अरे तुम दोनों तो मेरे दिल में रहती हो। याद तो उन्हीं किया जाता है जो भूला हो। नहीं पायल, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन शादी के बाद लाइफ थोड़ी बिजी जरूर हो जाती है। अरे मेरा तो कुछ उल्टा ही विचार है। शादी के बाद लड़की आजाद हो जाती है और उसे किसी का डर भी नहीं रहता। क्यों? हस्बैंड से डर नहीं लगता? अरे हस्बैंड को तो हम कॉर्नर में बिठा के रखते हैं, अपनी लाइफ तो खुलेआम जीते हैं। कोशिश तो हम यही कर रही हैं, लेकिन सब धीरे धीरे होगा। पहले तो पति का दिल जीतो, फिर विश्वास जीतो, और जब विश्वास हो जाए तो विश्वासघात करना सीखो।
कुछ समझ में आया? तेरे जैसी सहेली हो तो समझ में आ जाता है सब कुछ धीरे धीरे। अच्छा महक, आज तुम मेरे घर पर 5 बजे आ जाओ। मैंने छोटी सी पार्टी रखी है, आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? वाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स। और आज तुम आ जाना, मैंने कॉलेज के सभी दोस्त बुलाए हैं, सब मजे करेंगे। हाँ हाँ जरूर आएंगे। मैं इंतजार करूंगी। ओके देन, बाय। आज पायल का बर्थडे है, उसने अपने घर में एक पार्टी रखी है, कॉलेज के सभी दोस्तों को बुलाया है। हम भी चलेंगे, मजा करेंगे। लेकिन दीदी सासू माँ को क्या तकलीफ होगी? शायद वो हमें ना जाने दे। देख लेंगे, पहले तैयार होते हैं। चल। कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, हम अपनी सहेली के घर जा रहे हैं, आज उसका बर्थडे है। आशीष को बता दिया? इसमें बताने की क्या जरूरत है, वैसे भी आपको बताकर ही जा रही हूँ। फिर भी अपने पति से पूछना तो चाहिए। इसमें पूछने की क्या जरूरत है, वैसे भी हम आपको बता के ही जा रहे हैं। मम्मी आपसे पूछ रहे हैं, ये क्या कम है? आशीष और अनुज को फोन कर लो। फोन मम्मी आप कर लेना, वैसे भी आपको हमारी खुशी रास नहीं आती। जब तक कोई बहस ना हो आपको चैन थोड़ा ना मिलेगा। बेटी मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपनी सहेली के घर ना जाओ, मैं तो इतना चाहती हूँ कि तुम जहाँ भी जाओ इसके बारे में तुम्हारे पति को जानकारी होनी चाहिए। पता नहीं मम्मी जी आपको क्या चाहिए, खैर जो भी आपके मन में आए आप वो करिए, हम यहाँ से जा रही हैं। चलो मुस्कान। हे भगवान, कैसे समझाऊं इन लड़कियों को। शोभा, तुम्हें कितनी बार समझाया, मत दखल दिया करो इनकी बातों में। जब तुम्हें पता है तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या इन्हें ऐसे ही रात छोड़ दूं? जो इनके मन में आएगा ये वो करेंगी। तो क्या रोक लोगी उन्हें? रोकना तो पड़ेगा ना, अगर इसी तरह अपनी मनमानी करेंगी तो हमें रोकना पड़ेगा। मैं आशीष और अनुज से बात करूंगी। ठीक है।
7 बजने को आए। महक और मुस्कान अभी तक नहीं आई। आशीष और अनुज आ जाएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? तो ठीक ही तो है, आके खुद देख लेंगे। कह देंगे कि हमने मना किया था लेकिन वो अपनी मर्जी से चली गई। अपनी आंखों से देखेंगे तब पता चलेगा। वाह, मतलब हमारे पतियों को हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। नहीं नहीं, हम दरअसल ये कह रहे थे कि अगर आशीष और अनुज को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए, बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों की अपनी मर्जी है। लेकिन मम्मी जी को ये बात कहाँ हजम होगी? वे तो नमक मिर्च लगाकर ही बताएंगी ना। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं ये बात उनसे छुपाऊं? नहीं, आप तो ढिंडोरा पीट कर बताओ। तुम दोनों क्या मुझे मूर्ख समझती हो? मूर्ख हम नहीं, आप समझती हैं। आप समझती हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। आप तो ऐसे बिहेव करती हैं जैसे हमारा कोई चरित्र ही नहीं। ये कौन से अच्छे चरित्र की बात है कि तुम दोनों अपने पति से पूछे बिना ही पार्टी अटेंड करती फिरो? इसका मतलब आप हमें चरित्रहीन समझती हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अभी तो आप कह रही थी कि ये कौन से अच्छे चरित्र की बात है, तो इसका मतलब हम चरित्रहीन हैं। ऐसा क्या देख लिया आपने हम में? बोलो, अब आशीष और अनुज से हम बात करेंगी। कहेंगी कि आप हमारे चरित्र में दोष निकाल रही हैं। तुम दोनों बात को बढ़ा रही हो। बात आपने बढ़ाई है। वो भगवान के लिए बंद करो ये सब। देखो, हम लोग आप लोगों की जिंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करना चाहते। दखलंदाजी तो हो गई है, अब ये बात सबके सामने आनी चाहिए। अरे भाई, कौन सी बात सबके सामने आनी चाहिए? आप, अच्छा हुआ आप आ गए। आज मैं और मुस्कान अपने फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी पर गई थी और इतनी सी बात में मम्मी ने हमें चरित्रहीन कह डाला। बकवास कर रही है ये। देखिए मम्मी कैसे भाषा का इस्तेमाल कर रही है। जिस तरह की भाषा तुम मेरे लिए यूज करती हो, मैं भी उसी तरह की भाषा तुम्हें बोलूंगी। ये सब क्या हो रहा है? आपके सामने ही है जो भी हो रहा है। तुम अपने कमरे में जाओ महक। मुस्कान, तुम भी चलो। क्यों? यह बात हमारे सामने भी तो हो सकती है। एक बार बोला ना कि अपने कमरे में जाओ। अब बताओ मम्मी, बात क्या है? ये दोनों तैयार होकर अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने पति से पूछ कर जाओ, लेकिन इन्होंने तुम्हें बताना ठीक नहीं समझा। सुबह की गई, 7 बजे आई हैं। मैंने पूछा कि ये कोई टाइम है घर आने का? आशीष और अनुज जाएंगे घर, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? बस इसी बात को लेकर इन्होंने हंगामा कर दिया। मैंने कहा कि शादीशुदा लड़कियां अपने पति को बिना पूछे कहीं नहीं जाती, तो कहने लगी हम कोई चरित्रहीन है। अब तुम ही बताओ, मैंने क्या गलत कहा? अब किया क्या जाए? जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि इन दोनों की मम्मी के साथ बनती नहीं है। लेकिन ना बनने का कारण? दोनों की कोशिश ये होती है कि दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहती हैं। और यही बात गलत है। घर का कामकाज तो कुछ करती नहीं, सुबह सुबह सज धज कर बैठ जाती हैं। ना तो घर की साफ सफाई का ध्यान रखती हैं और ना ही कपड़ों को हाथ लगाती हैं। मैं अकेली क्या क्या करूं? देखिए मम्मी, प्लीज आप कोई नौकरानी रख लीजिए। मतलब तुम दोनों को नहीं कहोगे कि वो काम करें? अगर वो काम नहीं करना चाहती तो हम उनसे झगड़ा नहीं करना चाहते। हम शांति चाहते हैं। लेकिन बेटा, घर में एक दूसरे की इज्जत तो होनी चाहिए ना। इज्जत तभी होगी जब एक दूसरे से सबके दिल मिले हों। और मैं चाहता हूं कि किसी का दिल तोड़ा ना जाए। तो अब किया क्या जाए? मम्मी जी, आप उनसे बहस मत किया करो। तो इसका मतलब जो उनके मन में आएगा वो करेंगी? करने दो उन्हें। अगर कुछ गलत हुआ तो हम बैठे हैं और आप हमसे कहिए, हम खुद उनसे बात करेंगे। ठीक है। यही ठीक रहेगा। आपके लिए तो सब ठीक ही होता है, उनके सामने तो जबान नहीं हिलाते और बाद में। वो पंजाबी में कहते हैं ना,
एक चुप ते 100 सुख। मम्मी हमसे बहुत खफा है। वो जरूर आशीष और अनुज को भड़काने की कोशिश करेंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। आज भी हम सही टाइम पे घर आ गए, अच्छा किया। लेकिन तू तो पंकज को छोड़ ही नहीं रही थी। क्या करूं दीदी, पंकज है ही इतना प्यारा। एक बात कहूं, किसी को बताएगी तो नहीं? मैं और तेरी बात किसी को बताऊंगी? पगली कहेंगी। अच्छा ये बता, बात क्या है? दीदी, अगर शादी से पहले पंकज मिल जाता ना तो मैं अनुज से कभी शादी ही ना करती। हाय, मैं भी शेखर के बारे में कुछ ऐसा ही सोच रही थी। क्या करें दीदी, दोनों है ही इतने प्यारे। लेकिन हमने आशीष और अनुज से शादी इसलिए की ताकि हम ऐश की जिंदगी जी सके। पर दीदी ध्यान से, कहीं ये बात किसी को पता न चल जाए। हाँ हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं, इसीलिए ये बातें कानों में करनी चाहिए। अरे दीदी चिंता क्यों करती हो, ऐसी बातों की किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। यार महक को फोन करते हैं। शेखर, तुम्हें किसने कहा इस वक्त फोन करने के लिए? यार जब से तुम गई हो मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। आज दिल मिले हैं, हम भी छुप छुप कर मिलते रहेंगे। इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? पंकज भी मेरे साथ है और उसका तो बहुत ही बुरा हाल है। पंकज को कहो मेरा भी यही हाल है, उसे को फिक्र ना करे, हम जल्द ही मिलेंगे। कब? अभी कुछ नहीं बता सकती, जब भी टाइम मिलेगा फोन करूंगी। अच्छा ठीक है, तो कल? कल? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। मर जाएंगे हम। फिक्र मत करो, हम मरने नहीं देंगे। तो फिर बताओ कब मिलोगी तुम? पागल, थोड़ा सब्र करो और फोन बंद करो। ऐसा ना हो कि बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहती हूँ फोन बंद कर दो, किसी को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा तो मैं फोन बंद करता हूँ। क्या बात हुई? मिलेंगी और थोड़ा टाइम निकाल कर। लड़कियां हैं बहुत अच्छी। अब इस बात का फैसला कैसे हो कि महक और मुस्कान गलत है या फिर मैं गलत हूँ? मम्मी हम ये नहीं कहते कि आप गलत हो। बेटा, जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम दोनों को अपनी आंखों से अपनी पत्नियों की बहस देखनी चाहिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये दोनों तुम्हारी माँ के साथ किस तरह से लड़ती हैं। लेकिन अपनी गैर हाजिरी में हम ये कैसे देख सकते हैं? छुप कर देखोगे तो पता चल जाएगा। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? एक तरीका है, जब भी ये लड़कियां घर से बाहर जाएंगी तुम दोनों घर में आकर छुप जाना और अपनी आंखों से इनका तमाशा देख लेना। ठीक है, जब भी वो घर से बाहर निकलेंगी आप हमें फोन कर देना, हम घर आ जाएंगे। हाँ, और घर आकर छुप जाएंगे, फिर देखेंगे उनका तमाशा। अगर वो ना आई? देख मेरे भाई, अगर हमारा प्यार सच्चा है ना तो वो जरूर आएंगी। काश वो अनमैरिड होती। देखो अब इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, जो काम हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोचकर क्या फायदा। बात तो तुम्हारी ठीक है। तो बस तुम परमात्मा का शुक्र करो कि वो मैरिड होते हुए भी हमारी हैं। कितना टाइम हो गया? मेरा ख्याल शायद 3 बजने को है। और 4 बजने पर वो हमारे पास होंगी। यार वादा तो 4 बजे आने का ही है। देखो क्या किस्मत में है। फिक्र मत करो, वो जरूर आएंगे। और अपना वादा निभाएंगे। आज कहाँ निकलने की तैयारी है? मम्मी, हम जरा अपनी सहेली के घर जा रही हैं। ये कौन सी सहेली है? ये है कोई, आप नहीं जानती? नहीं जानती, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। आपको पूछने की क्या जरूरत है? आपको हम पर कोई शक है? शक की बात नहीं बेटी, अगर आशीष आएगा तो मैं उसे बता तो सकती हूँ ना। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम उनके घर आने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो मुस्कान। कहाँ गई हैं दोनों? पहले कभी बता के गई हैं जो आज बता के जाएंगी? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आज तो मैं आशीष को घर बुलाऊंगी। शोभा, बात खत्म करो, आगे मत बढ़ाओ। आप क्या चाहते हैं कि हर समय मैं अपनी बेइज्जती करवाती रहूं?
आज तो मैं आशीष के सामने सारा सच लाके ही रखूंगी। जो तुम्हारी मर्जी में आए करो। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। आशीष, आज भी महक और मुस्कान बिना बताए घर से बाहर गई हैं। कहाँ गई हैं? कहती थी किसी सहेली के घर जा रही हैं। कौन सी सहेली? उसका नाम तो नहीं बताया। कह रही थी आपको उसका नाम जानने की कोई जरूरत नहीं। आप फिक्र मत करो मम्मी, मैं अनुज को लेकर अभी घर आ रहा हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों छुपकर इनका व्यवहार अपनी आँखों से देखो। ऐसा ही होगा। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। आज इन दोनों को पता चलेगा कि सच सच होता है और झूठ झूठ। पायल को फोन कर लेते हैं। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ पायल। हाँ महक, कैसी हो? बहुत मजे में। मुस्कान भी मेरे साथ ही है। तुम दोनों का ठीक है, बहनी हो, वरना देवरानी और जेठानी में बनती ही कहाँ है, और आपस में खटपट होने की आशंका भी नहीं है। हाँ ये तो है, हमारी ज्यादा सासू माँ से खटपट होती है। अरे वो भी तुम दोनों बहनों के आगे कहाँ टिकती होगी। बस उसी को नीचा दिखाने में ना सारा दिन निकल जाता है। और पतिदेव जी क्या करते हैं? पतिदेव तो हमारे झगड़े सुलझाने में ही लगे रहते हैं। अच्छा ये बता, आज कैसे याद किया? बस एक छोटा सा काम है। हाँ बोल। पायल, आज ना हम घर से ये कहकर निकली हैं कि हम अपनी सहेली के घर जा रहे हैं। अच्छा तो तुम मेरे पास आ रहे हो? नहीं पायल, हम तो कहीं और जा रही हैं। तुम्हारे यहाँ आने का तो सिर्फ बहाना बनाया है। फिर? अच्छा पायल, अगर हमारे घर से कोई फोन आए ना तो बोल देना महक और मुस्कान मेरे साथ ही हैं। ठीक है, अगर किसी का फोन आया तो मैं कह दूंगी तुम दोनों मेरे पास हो। ओके पायल, थैंक यू। ओके बाय। महक, ये तुमने अच्छा किया। हमारी सासू जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी। हाँ जरूर पता करेगी, लेकिन हम उसकी यह चालाकी भी ना फेल कर देंगे। चल हम अपने पंकज और शेखर को मिलते हैं। हाँ बेचारे बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। चल चले। यार टाइम तो होने को है। अरे फोन करके देखो वो घर से निकली भी है नहीं। चुप करके बैठ जाओ। अगर आग दोनों तरफ लगी है ना तो वो जरूर आएंगी। यार वो आएंगी ना। बहुत बेसब्रे हो यार तुम। वो देखो, लो वो आ गई। हेलो शेखर। हेलो। बहुत इंतजार कर रहा था। पंकज तो कुछ ज्यादा ही। हाय पंकज, कैसे हो? मैंने तो समझा था तुम शायद। पॉजिटिव सोचा करो, नेगेटिव थिंकिंग अच्छी नहीं होती। मैंने सोचा ऐसे ही पीछे लगाया हो, हम यहाँ इंतजार करते रहे और तुम हमें बेवकूफ बना रही होंगी ना। ऐसा ही सोच रहे थे ना तुम। बेवकूफ हो गए तुम अगर यूँ सोचते होगे। अरे हमने तुमसे वादा किया था तो हम जरूर मिलने आते तुमसे। अब बताओ क्या इरादा है? तुम बताओ, कहीं चलते हैं? कहाँ? कहाँ जाना पसंद करोगी? रेस्टोरेंट या फिर किसी थिएटर? नो, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है। बस 1 घंटा बैठेंगे और फिर वापस जाएंगे। बस इतना सा टाइम? आज की मुलाकात तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तुम्हारा क्या विचार है? मेरा विचार मेरी दीदी के साथ है। तेरी दीदी को भी साथ लेके जाएंगे। कहाँ? महक, परसों हमारे घर पे कोई नहीं होगा। मम्मी डैडी कहीं जा रहे हैं।
क्या तुम दोनों हमारे घर पर आना पसंद करोगी? जी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। देख लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो भी देखी जाएगी जब वक्त आएगा। अभी तो हम घर वापस जा रहे हैं। कितने बजे गई थी? यही कोई 3 सवा 3। कहाँ? किसी सहेली के घर। नाम नहीं बताया? नहीं। आप क्या समझती हैं कि वो सहेली का बहाना बनाकर कहीं और गई हैं? जिस तरह से बिहेव करती हैं उसे देखकर तो सही अंदाजा लगाना मुश्किल। आती हैं तो पता चल जाएगा। देखो बेटा, सही बात तो ये है कि उनके मन में क्या है हम भी नहीं जानते। ठीक तरह से बिहेव नहीं करती, तुम्हारी माँ के साथ भी। मैं तो उनके साथ बात ही नहीं करता, बहुत कम बात करता। बेटा, हमने उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं किया। अपनी मनमानी करती हैं, फिर भी हमारे लिए मन में जलन रखती। इतनी आजादी कौन देता है? सुबह का नाश्ता करने के लिए भी महारानियां रेस्टोरेंट में जाती हैं। कोई काम नहीं करती, क्या घर से यही सीख के आएंगी? कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि उनकी माँ से जाकर सीधे बात करूं। आप फिक्र मत करो माँ, आज हम छुप कर देख लेंगे कि वो घर में क्या क्या नाटक करती है। लगता है वो दोनों आ गई। तुम जल्दी से जाकर पीछे वाले कमरे में छुप जाओ। मैं भी चलता हूँ। आ गई? जी मम्मी जी। मिला ही अपनी सहेली को? जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं आपके लिए चाय बना दूं? आज बड़े प्यार से पेश आ रही हो। मम्मी जी, आप क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती हैं? हम तो सदा यही चाहती हैं कि आप हमसे भी प्यार से पेश आएं। पर पता नहीं आपके मन में क्या है। अब क्यों हमसे हमेशा लड़ती रहती हो? मम्मी जी, अगर आपको हमारा बाहर जाना अच्छा नहीं लगता तो हम नहीं जाएंगी। पर मैंने तो तुम दोनों को कभी बाहर जाने से नहीं रोका। लेकिन हमें बाहर जाते देख आपको अच्छा भी तो नहीं लगता? क्यों? मैंने आपको क्या कहा? कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अरे आप आज आप इतनी जल्दी आ गए? कहीं मम्मी जी ने आपको तो नहीं बुलाया? हमें कुछ काम था, इसलिए जल्दी आ गए। लगता है मम्मी जी ने ही आपको बुलाया होगा। तुम गई कहाँ थी? अपनी सहेली के घर। क्या पता कहाँ गई थी? बहाना सहेली का बना रही है। मम्मी, आप हम पर शक कर रही हैं? आशीष, अगर मम्मी जी को विश्वास नहीं तो ये रहा मेरी सहेली पायल का नंबर। आप खुद ही इससे बात करके पूछ लो। हेलो, मैं महक का हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी नहीं, लो वो आ ही गई, अभी पहुंची हैं। बस यही पता करना था। ओके। अब तो आपको विश्वास आ गया ना मम्मी जी? अब तो आपको यकीन हो गया ना? चलो मुस्कान। दीदी, इसे कहते हैं नहले पे दहला। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। बेचारी मम्मी सोचती थी कि वो हमें आशीष और अनुज की नजरों से गिरा देगी, लेकिन वो हमें जानती नहीं। उनको क्या पता हमसे पंगा लेंगी तो औंधे मुंह गिरेगी। अब बेचारी अपने बेटों की फटकार सुन रही होगी। उसे क्या पता कि हमने छुपकर उसकी सारी स्कीम सुन ली थी। अरे मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि जब हम घर जाएंगे ना तो बहुत विनम्रता से बात करेंगे मम्मी जी से, ताकि हमारे पति ये सोचे कि हम तो मम्मी जी से बड़े अच्छे से बात करते हैं। ये तो उनकी मम्मी जी ही हैं जो हर वक्त हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। और मम्मी सोच रही होगी कि ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। शेखर का फोन है? हाँ, तो तेरा पंकज भी तो साथ ही होगा ना?
कितने बदतमीज है ना, अभी इनसे मिलकर आए हैं और इनका है कि मन ही नहीं भरता। हाँ शेखर। महक, जब से तुम गई हो ना, मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। जब तक तुम दोनों हमें अच्छी तरह से हासिल नहीं कर लेते ना, तुम दोनों का मन कभी नहीं भरने वाला। तो ये हसरत भी पूरी कर दो। थोड़ा इंतजार करो, वो दिन भी आ जाएगा। तो तुम कल आ रही हो ना? अच्छा बाबा, कल आ जाऊंगी। और मुस्कान? हाँ हाँ, मुस्कान को भी साथ ही लेके आऊंगी। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अब मैं फोन रखती हूँ, कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। ओके। दोनों बेसब्रे हो रहे हैं। आग तो इधर भी लगी हुई है दीदी। हे भगवान, ये दिन देखना भी बाकी था क्या? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों हमारी आजादी का इतना गलत फायदा उठाएंगे। मैंने तो सोचा था कि हम इनकी खुशी में कभी बाधा नहीं डालेंगे। इन दोनों ने मम्मी पापा को इतना दुखी किया, लेकिन हमने तब भी कुछ नहीं कहा। घर का काम नहीं करना चाहती थी, हमने जैसे तैसे मैनेज किया। ना ये घर संभालती हैं और ना रसोई, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल गया। ये समझती हैं बेवकूफ है, हमें किसी भी चीज का कुछ नहीं पता। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। मैं तो मुस्कान को घर में रहने नहीं दूंगा। इसने मुझे समझ क्या रखा है। अभी कुछ नहीं कहना, कल इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है और मार मार के घर से बाहर निकालना है। तभी इन्हें पता चलेगा कि हम कितने बेवकूफ हैं। बेवकूफ समझती है ना हमें, कल पता चल जाएगा। मेरा मन करता है आज ही। नहीं नहीं अनुज, ऐसी गलती कभी मत करना। अभी हमें ये शो करना है जैसे हम कुछ नहीं जानते। रंगे हाथों पकड़ के ही हमें कोई एक्शन लेना होगा। इन्हें भी तो पता चले कि खुली आजादी का नाजायज फायदा उठाने का क्या अंजाम होता है। ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करते हैं। हाँ, कल सुबह का इंतजार करते हैं। आज का क्या प्रोग्राम है? यार उन्हीं पर ही डिपेंड करता है। घर तो चलेंगी? देखो कंपेल करेंगे, बट मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे। हाय, साथ चले तो मजा ही आ जाए। देखो क्या बनता है, आएंगी तो पता लगेगा। लो, वो आ गई। क्या हो रहा है? तुम्हारा इंतजार। चलो हम आ गए। अब क्या इरादा है? इरादा तो तुम दोनों को घर ले जाने का है। जो तुम चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? प्यार नहीं करती हमसे? तुम्हें प्यार का वही रूप नजर आता है जो हम तुम्हें यहाँ मिलने आए। क्या वो प्यार नहीं है? महक, और असली प्यार तो वही होता है ना। उस प्यार का अभी वक्त नहीं आया। तो फिर अब क्या करें? कुछ नहीं, अपनी भावनाओं पर काबू रखो और चुपचाप बैठकर यहीं बातें करो। प्लीज महक। नो। वहाँ घर में बैठकर भी तो बात हो सकती है। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यार यहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ लोगों ने देख लिया तो? हमें किसी का डर नहीं। अगर तुम दोनों के हस्बैंड्स ने हमें देख लिया तो? हमारे हस्बैंड्स? वो तो काम पर गए हैं, इस वक्त वो यहाँ नहीं आ सकते। महक, क्या हुआ? आशीष और अनुज, हाय राम, उन्होंने हमें देख लिया। कौन है ये? हमारे हस्बैंड्स। अरे पंकज, जल्दी बाइक स्टार्ट करो, भाग यहाँ से। तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी मर्जी से जो मर्जी करोगी और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे माफ कर दो आशीष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा कभी नहीं होगी। बस मुझे एक बार माफ कर दो। बकवास मत करो, हम इतने भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हें दोबारा कोई चांस देंगे। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, यहाँ से सीधे जाओ, अपने घर का रास्ता नापो। नहीं अनुज, ऐसा मत कहो, तुम दोनों हमारे। तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये नाटक मत करो। प्लीज अनुज, ऐसा मत कहो, हम कभी भी ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे।
नाटक मत करो और चुपचाप से अपनी माँ के घर चली जाओ। खबरदार जो अपना मुंह आगे से हमें दिखाया तो। आशीष सुनो तो। अनुज प्लीज हमें माफ कर दो। मैंने कहा था ना कि अपनी मनहूस शक्ल भी ना दिखाना। चली जाओ अपनी माँ के घर। क्या हुआ बेटा? आज इन्होंने क्यों प्यार नहीं करती हमसे? महक, पर असली प्यार तो वही होता है ना। प्लीज प्लीज एक बार हमें माफ कर दो। नहीं, ये गलती माफ कर देने वाली नहीं है। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। अरे अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का ही ख्याल किया होता। मम्मी जी प्लीज हमें माफ कर दो। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मम्मी प्लीज, हमें अपनी मम्मी की कसम, हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। मम्मी प्लीज हमें माफ कर दो। ये गलती माफ कर देने वाली तो नहीं है, लेकिन लोक लाज को ध्यान में रखते हुए हमें इन लोगों को एक मौका देना चाहिए। नहीं पापा। प्लीज अनुज, प्लीज हमें माफ कर दो। हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। प्लीज अनुज हमें माफ कर दो। ये दोनों पछता रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे।